राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है। कभी बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी हार देखते हैं। कभी वो लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर देते हैं जब अपनी हार देखते हैं। राहुल को ये ध्यान में नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों ने शासन किया है। 3 पीढ़ियां अगर शासन करने के बावजूद अगर उनके पास मुद्दा भी नहीं है तो फिर राहुल गांधी को तो कहीं बैठ जाना चाहिए आराम से। उसको कभी वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके स्थान स्थान घूमता है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कौन इस व्यक्ति को इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है? पहले तो उसको ही सम्मानित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसको स्क्रिप्ट लिख करके देता है। फिर सबसे बड़ा सम्मानित इसको करना चाहिए क्योंकि उसको पेश कर देता है। ये भी नहीं देखता कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये भी नहीं देखता कितनी मट्टी पलीत कर दी इस बयान से राहुल की नहीं हुई, कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की इतनी मट्टी पलीत होगी, लोग समझ रहे हैं। पत्रकार बेचारे जहां जहां इसने नाम लिया वहां जाकर के देख रहे हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं। वो कह रहे जी हम तो वोट भी डाल लिया, हमारी तो वोट यहाँ बनी हुई है, यहाँ तो कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है। परंतु इसके पास कहाँ से, आजकल एआई का जमाना है और एआई के माध्यम से पता नहीं क्या क्या गढ़ करके ये आज भी यही समझता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्निक एडवांस हो गई है। लोग तो तुरंत उसकी जानकारी लेते हैं। परंतु जिस प्रकार से इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की मट्टी पलीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है आगे ये कहेगा कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर लिया। ये भी कहेगा आने वाले समय।